हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 8.2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और साथ में एक दो एग्जांपल भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में एक ये सारणी या टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको साइने कोसे इनके 0 डिग्री 30 डिग्री अप टू 90 डिग्री तक के क्या वैल्यूज मान इनके जो रहने वाले हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये टेबल कैसे याद करना है? आप बर्डन मत समझो इसे कि ये पूरा टेबल कैसे याद करेंगे। तो आपको जस्ट क्या करना है, आप साइन ए की सभी वैल्यूज को याद रख लो। तो बाकी ये सारे इससे ही मिलते जुलते कैसे बनेंगे वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो चलो देखते हैं। तो हमें क्या है, देखो मैंने इसमें ये लिख लिया है कि साइन ए के जैसे हमने सारी वैल्यूज को याद कर लिया है। जैसे मुझे तो याद ही है, आप भी याद कर लेना। ठीक है, देखो साइन ए की मैंने सारी वैल्यूज को लिख लिया। अब देखो हमें कोस ए के लिए इन सबको कैसे याद करना है। ठीक है, तो हम साइन ए से ही निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो देखो जैसे हमने ये साइड से लिखा है, बट जब हम यहाँ कोस 0 डिग्री से शुरू करें ना, तो साइन 90 डिग्री से हमें उल्टा शुरू कर देना है। यानी कि जो यहाँ इसके लिए 0 डिग्री की वैल्यू है ना, वो यहाँ पर 90 डिग्री के लिए वैल्यू होगी। यानी कि जैसे मैंने इसको उल्टा लिख दिया बस 1, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ ये लिख दिया, और फिर ये तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और फिर यह इसके बाद ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ क्या है, इसके बाद ये तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या है, इसका ये रिवर्स है, एक तरह से उल्टा है। यानी कि इसका जैसे कि इस तरफ से लिख रहे थे, तो हमने इस साइड से लिखना शुरू कर देना है। ओके, राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये किसके मान निकल गई हैं, वैल्यूज निकल गई हैं कोसे के लिए। ठीक है, यहाँ ये 1 थी 90 डिग्री की, यहाँ ये 0 डिग्री के लिए बन गई, यहाँ 60 डिग्री की थी, यहाँ 30 डिग्री के लिए बन गई। 45 की दोनों में सेम रहेगी, जो 30 डिग्री के लिए थी वो 60 डिग्री के लिए बन गई, और जो 0 डिग्री के लिए थी वो हमारी 90 डिग्री के लिए बन गई। ओके, ऐसे हुआ है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टेंजेंट के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी से, बिल्कुल इसी से निकालेंगे हम। ठीक है, जैसे कि अब देखो मुझे पता है कि टेंजेंट ए चाहे थीटा कुछ भी है, वो कैसे होता है, वो होता है साइन ए अपॉन कोस ए। ये जब मैंने 8th चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था ना, बिल्कुल उसमें सारा बताया था कि टेंजेंट ए साइन ए कोस ए क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन ए, देखो अब मैं क्या करती हूँ कि टेंजेंट अगर मैं 0 डिग्री लेती हूँ तो ए की वैल्यू इसके साथ चेंज हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, तो मैं 0 ले लेती हूँ, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, तो मैं 0 ले लेती हूँ, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने हर एक के लिए निकाल लेना। जैसे कि मैंने फिर टेंजेंट 30 डिग्री ले लिया, तो ये क्या बनेगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है 1/2, और कोस 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी √3/2। अब ये तो हो जाएगा इससे कैंसिल। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे करो, देखो कैसे किया कि 1/2 तो ऐसे ही रखा। ठीक है, तो जो इसके डिवाइड में था ना, ये जब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करती हूँ ना, तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √3, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1/√3, बस ये हो जाएगा। और इसका देखो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, जब मैं टेंजेंट 45 डिग्री लेती हूँ तो इक्वल में क्या होगा साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसे देखो, ये क्या है 1/√2 है, ये इसके लिए वैल्यू, और इसकी वैल्यू यही है, इससे है ना 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। बस ऐसे कर लेना ऐसे। और अगर टेंजेंट 60 डिग्री के लिए यही वैल्यू देखे, तो ये क्या होगा साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखो अब साइन 60 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता है क्या है √3/2, एंड कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 है सिर्फ, है ना। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा √3। अब हो सकता है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएं, तो देखो इसको कैसे करना है। टेंजेंट 90 डिग्री मैंने लिया ये, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। ओके, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 है,
कोस 90 डिग्री 0, तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है ना। बट अगर 0/1 हो तो वो 0 होता है, बट 1/0 क्या होता है, वो तो अनडिफाइंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, अनडिफाइंड, उसका साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो आगे देखो, अब हमें निकालना है कोसेक के लिए भाई। तो देखो कोसेक जो होता है वो 1/sin ही होता है, यानी कि जो भी वैल्यू साइन ए की होगी अगर मैं उसे 1 से डिवाइड कर दूं देन मेरा कोसेक का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कोसेक को ले लिया 0 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। बस ऐसे ही आपके यहाँ बुक में दे रखा है, देखो यहाँ से समझते हैं अब, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। ऐसे ही 1/2 है, तो इसको 1 से डिवाइड कर दो, बस 2 आंसर आ जाएगा, ये हो गया। और सेकेंड ए का हमें पता है कि ये किसका, इसका सेकेंड ए को कैसे निकाल सकते हैं हम, सेकेंड ए जो होता है हमारा 1/cos होता है। जैसे मैंने सेकेंड की वैल्यू ले ली, सेकेंड 0 डिग्री ले लिया, 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब पता है कि 1/cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो ऊपर देखो 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस देखो आपकी बुक में कैसे गिवन है, ये देखो 1 ही है, ओके। तो आगे हमें किसके लिए निकालना है, कोटे के लिए निकालना है। हमें पता है कि कोटे क्या होता है भाई, देखो कोटे क्या होगा, 1/टेंजेंट ए। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोट 0 डिग्री। तो पता है कि 1/टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है, अभी बताया था 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। यही यहाँ दे रखा है आपका अपरिभाषित, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा टेबल याद